हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं दोस्तों 13 मार्च के करंट अफेयर, जो कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी होने वाला है। और कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, तो आज की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोस्तों मेटा लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है 2026 का, इससे अमोल पालेकर को सम्मानित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति ने आयरन मैन का खिताब हासिल किया। ठीक है, तो झारखंड के दोस्तों किस व्यक्ति ने, ये आपको ध्यान रखना, अनंत राणा ने दोस्तों आयरन मैन का खिताब हासिल किया, जो कि झारखंड के रहने वाले, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपका आयरन मैन जो कि आपके अनंत राणा जो कि आपके आयरन मैन बन चुके हैं। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना कि आपको पता तो चले कि आयरन मैन कैसे क्या खिताब हासिल किया इन्होंने। ये दोस्तों आपके 3.8 किलोमीटर स्विमिंग दोस्तों इन्होंने, और आपके 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर मैराथन, जो कि आपके मात्र 11 आवर 50 मिनट में इन्होंने पूरी की है। इसलिए दोस्तों इनको आयरन मैन का खिताब दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अनंत राणा का नाम। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं, हाल ही में जारी आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया। ठीक है, तो पहला स्थान हासिल किया दोस्तों, जो कि स्मृति मंदाना को, आपको ध्यान रखना है इनका नाम, फर्स्ट पोजीशन इनको मिली है। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना गद्दार अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस इन दोस्तों आपके तेलंगाना गद्दार अवार्ड 2025 में, जो कि आपके रश्मिका मंदाना को दिया। कौन दोस्तों, रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ठीक है, और गद्दार का मीनिंग आप अलग मत निकालना दोस्तों, ये आपके जो कि आगे तेलंगाना के बेस्ट एक्टर थे उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट लेवल एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और एसएससी में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके अलावा इसका आंसर बहुत कम लोग दे पाएंगे। ठीक है, तो जरूर ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। रश्मिका मंदाना बेस्ट एक्ट्रेस है। और अगर बात करें दोस्तों बेस्ट एक्टर, अगर पूछ ले आपसे, तो बेस्ट एक्टर भी आपको ध्यान रखना है, जो कि नागा, क्या नाम है दोस्तों, नागा चैतन्य इनका नाम है। ठीक है, नागा चैतन्य इनका नाम है, जो कि आपको ध्यान रखना है। बेस्ट फिल्म, ये भी ध्यान रख लो दोस्तों, बेस्ट फिल्म दोस्तों कौन सी है इसमें, जो कि राज वेट्स रामाबाई। ठीक है, राज वेट्स रामाबाई दोस्तों ये फिल्म का नाम है, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है। तो ये दोस्तों आरएम नाचम बनी है, आपको ध्यान रखना। कौन, आरएम नाचम, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ये इसका शुभारंभ दोस्तों किसका, जल महोत्सव 2026 का, ये कहाँ पर किया है, गुजरात में किया, आपको ध्यान रखना है। किसने, ये आपके CR पाटिल जल शक्ति मंत्री, आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। और कहाँ पर किया दोस्तों, गुजरात के नवसारी में। कहाँ पर, गुजरात के नवसारी में किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि वाटर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल जो कि वाटर डे कब मनाया जाता है, यह मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, कब मनाया जाता है, आंसर आपको देना है। और ये मैं हिंट दे देता हूँ कि इसी महीने में बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं, हाल ही में ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन जो जेरिको है ये आपके मिजोरम में इसको शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिजोरम में चलाया गया है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इसका संबंध किससे है, तो दोस्तों ये आपका एंटी ड्रग मूवमेंट है। ठीक है, एंटी ड्रग जो कि ऑपरेशन है। और अगर इसका संबंध पूछ ले तो आपको एग्जाम में अगर पूछ ले तो एंटी ड्रग जो कि ऑपरेशन है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया, आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बन सकता है। इसकी थीम आपसे पूछ ले दोस्तों, थीम आपको जरूर याद रखनी है, बड़ी है लेकिन आपको याद रखना है, डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन बियॉन्ड। ठीक है, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड इसकी थीम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं,
हाल ही में नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज को किसने शुरू किया? ठीक है, तो आपको चैलेंज से ही समझ आ गया होगा दोस्तों कि जो आपका नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज है ये आपके पर्यावरण के दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए और दोस्तों जो कार्बन इमिशन होता है उसको कम करने के लिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो आपको किसके द्वारा शुरू किया ये चैलेंज? दोस्तों नाबार्ड के द्वारा इसको शुरू किया, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको पहले बता रखा है इसका फुल फॉर्म, इस बार मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे लीग की मेजबानी मिली है? ठीक है, सेकंड एडिशन ऑफ एशिया कप आर्चरी 2027। तो दोस्तों 22 साल बाद इसके दूसरे लीग की मेजबानी जो कि दिल्ली को मिली, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति हरीश राणा को किस केस के आधार पर दी है? ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है दोस्तों, हरीश राणा को दिए किस केस के आधार पर, ये आपके लिए आईएमपी बन सकता है, जो कि कॉमन कोज जजमेंट 2018 के द्वारा जो कि आपके पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति हरीश राणा को दी है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा पैसिव यूथेनेशिया होता क्या है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। दो टाइप के आपके यूथेनेशिया होते हैं, एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में ये होता है दोस्तों, जो कि पेशेंट होता है उसकी इच्छा से उसको एक जो कि मेडिसिन दी जाती है या फिर उसको इंजेक्शन दिया जाता है इस प्रकार का, जिससे उसकी डेथ हो जाए या फिर वो मर जाए। ठीक है, और अगर बात करते हैं पैसिव यूथेनेशिया में, ये भी आपका लीगल तरीके से होता है। और पैसिव जो यूथेनेशिया होता है दोस्तों आपका, उसमें दोस्तों पेशेंट की इच्छा से उसका जो भी ऑपरेशन है वो बंद किया जाता है, मेडिसिन भी दोस्तों सभी जो इलाज होता है सब बंद कर दिया जाता है, जिससे वो जी रहा है। ठीक है, क्या कि उसको बहुत सालों से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो खुद की इच्छा से दोस्तों वो मर भी सकता है, सारा ऑपरेशन उसका बंद किया जाता है, मेडिसिन वगैरह, जिससे उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये भी लीगल तरीके से होता है। इसमें बस ये है कि डायरेक्ट डेथ होती है और पैसिव यूथेनेशिया में इनडायरेक्ट तरीके से डेथ होती है। और अगर आपका क्वेश्चन बन जाए दोस्तों कि हरीश राणा कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, हरीश राणा जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है गाजियाबाद यूपी के रहने वाले। कहाँ के? गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया हरीश राणा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं, और एक क्वेश्चन का भी आपका बन जाए दोस्तों पैसिव यूथेनेशिया के रिलेशन में, तो ये आपके आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं। भारतीय सरकार ने हाल ही में एशिया और यूरोप के बाजारों के लिए फार्मास्यूटिकल कॉरिडोर किसके सहयोग से शुरू किया? ठीक है, तो जो दोस्तों क्वेश्चन आईएमपी बन सकता है, एशिया और यूरोप को मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जो कि आपके उज्बेकिस्तान से दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ है, इससे जो कि सहमति ली गई है। और दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान मिलकर आपका ये कॉरिडोर बनाने वाले, आपको ध्यान रखना है। एग्रीमेंट जो होता है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको उज्बेकिस्तान और भारत याद रखना है। क्या नाम दोस्तों आपका? फार्मास्यूटिकल जो कि कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे मेडिसिन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि इजीली तरीके से होगा, और जिसमें आपको जो कि आपकी पैसे ज़्यादा लगते थे वो अब कम लगने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली दोस्तों आपका जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं। हाल ही में आहार 2026 के लिए भागीदारी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? ठीक है, यानी दोस्तों पार्टनर कंट्री कौन सी है आहार 2026 की? तो ये दोस्तों इटली इसकी पार्टनर कंट्री, आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों अपने अपने देश के जो कि प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट होते हैं, उसकी एग्जीबिशन होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो इटली इसका पार्टनर जो कि कंट्री, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें दोस्तों आहार 2026 है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है हर साल, और कहां पर किया जाता है? हर साल नई दिल्ली में किया जाता है, ये तो आपके लिए आईएमपी नहीं बनता है, लेकिन किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया जो कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और नई दिल्ली में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो CISF है जो इसका स्थापना दिवस, ये उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछ ले दोस्तों CISF की स्थापना कब की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 10 मार्च
10 मार्च 1969 को इसकी जो कि शुरुआत की गई थी, आपको ध्यान रखना है ना। और इसका फुल फॉर्म तो हो सकता है आपको पता हो, हाँ एक काम करो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और फोकट में एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म ही आपको ध्यान रखना, ठीक है। जिसको याद हो अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद हो तो ये याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ग्रामीण घरों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा दोस्तों ये कहाँ पर शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों ग्रामीण घरों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया, आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं। हाल ही में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए शाइन ऐप किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो शाइन ऐप जो कि आपके महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ज़्यादातर चांसेस आपके गलत करने के कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर आपकी निगाह थर्ड ऑप्शन पे जाने की जगह फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ पर जाएगी, लेकिन इसका आंसर आपका राइट आंसर सी वाला होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके रेलवे के जो होते हैं वहाँ पर बहुत सारी महिला कर्मचारियों के केस आते हैं जो कि उनकी सुरक्षा नहीं मिल पाती उनको, उसके लिए दोस्तों आपके शाइन ऐप इंडियन रेलवे ने शुरू किया है, किसकी? महिला सुरक्षा के लिए, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। हाल ही में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा? ठीक है, तो दोस्तों भारत का पहला बैंक जो कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इसकी वर्थ जो कि 10,000 करोड़ है, इसको जारी करने वाला कौन है? ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया, आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखते हैं। हाल ही में द्विवार्षिक अंटार्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया? ठीक है, तो एक्सरसाइज जो कि आपके कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है, ये सिर्फ इतना है आपको ध्यान रखना है कि नाटो के द्वारा इसको शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे रख रखे हैं जो कि रिसेंट में न्यूज में रहे आपके एयरपोर्ट, ये आपको ध्यान रख लेना कौन कहाँ पर है, ठीक है। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको जरूर याद रखना है कि कहाँ पर है। तो ये जो कि आपका जेवर इंटरनेशनल जो आपका एयरपोर्ट है, ये दोस्तों यूपी में आपको ध्यान रखना है। मादुरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको अभी दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है, तो ये आपका जो कि तमिलनाडु में आपको ध्यान रखना है। और एक और आपका जो कि ससुन पोर्ट है, ये दोस्तों एक डॉकयार्ड है जो कि आपके बंदरगाह है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। कभी आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। हो सकता है क्लास बड़ी हो गई हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कल के भी करंट अफेयर्स यहीं थे तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्लास बड़ी हो गई है, आपके लिए ही है, मेरा कुछ फायदा नहीं है इसमें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।